हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में ग्रेटर हिमालय कवर कर लिया था। आज हम फ्रेंड्स लेजर हिमालय या लघु हिमालय या निम्न हिमालय को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, लेजर हिमालय। लेजर हिमालय, इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। निम्न हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है इसको। लघु हिमालय, इसके अन्य नाम है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे, एवरेज हाइट देख लेते हैं। एवरेज हाइट देखने से पहले हम ये देखेंगे, हमारा जो ग्रेटर हिमालय था, ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये हमारा लेजर हिमालय हो गया। तो ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट थी वो 6100 मीटर थी। इसकी एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 3500 से 4500 मीटर है। लघु हिमालय की एवरेज हाइट कम है। कम होने के कारण यहाँ पे क्या मिलेगी, वनस्पतियां भी पाई जाएंगी। वनस्पतियां मिलेंगी, वनस्पतियां मिलेंगी और यहाँ पे जनसंख्या भी निवास कर रही होगी। जनसंख्या भी रहती है यहाँ पे, जनसंख्या रहती, जनसंख्या निवास करती है। तो वनस्पतियों में यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोणधारी बन पाए जाते हैं। कैसे बन पाए जाते हैं? कोणधारी बन पाए जाते हैं। कोणधारी बन पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स इरेज करते हैं। दूसरी बात, ग्रेटर हिमालय फ्रेंड्स एक कंटिन्यू सीरीज है, कंटिन्यू श्रेणी है, एकदम लगातार। जबकि लघु हिमालय जो है एक असतत श्रेणी है, यानी डिसकंटिन्यू है। लघु हिमालय इस तरीके से ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में इस तरीके से फैला हुआ है। एक ये श्रेणी हो गई, फिर एक ये श्रेणी हो गई, एक ये श्रेणी हो गई, ये श्रेणी हो गई। इस तरीके से ग्रेटर हिमालय जो है टुकड़ों में फैला हुआ है। छोटी छोटी श्रेणियां हैं उसकी डिसकंटिन्यू अवस्था में। इसको यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। ये हमारा ग्रेटर हिमालय, एक ये श्रेणी हो गई। इसके नाम भी देखेंगे, इसको किस राज्य में क्या कहा जाता है। ये श्रेणी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। लघु हिमालय को फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहा जाता है, पीर पंजाल। जबकि हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको मसूरी, नाग टिब्बा, मसूरी और नाग टिब्बा, ये दोनों उत्तराखंड की श्रेणियां हैं। और नेपाल में इसको फ्रेंड्स, नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहा जाता है। महाभारत श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझ लीजिए। ये पूछ देता है लघु हिमालय की किस श्रेणी को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, किस श्रेणी को क्या कहा जाता है। धौलाधर श्रेणी, लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी किस राज्य में स्थित है, इस तरीके से पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पीर पंजाल जो है किस हिमालय का हिस्सा है, किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, या शिवालिक का, या लघु हिमालय का है। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कुछ पर्वत घाटियां पाई जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। लघु हिमालय और पहली बात और ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये जो पीर पंजाल था, ये पीर पंजाल, पीर पंजाल जो है लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ये सबसे लंबी श्रेणी है पीर पंजाल, लघु हिमालय की सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रेणी है ये पीर पंजाल। ये हो गया हमारा। अब हमने कहा कि ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय तो हमारा इस तरीके से था, एकदम कंटिन्यू सीरीज थी। जबकि लघु हिमालय हमारा इस तरीके से, इस तरीके से, ये छोटी छोटी घाटियों के रूप में था। तो ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है कुछ पर्वत घाटियां पाई जाती हैं, उनको देख लेते हैं। ये पीर पंजाल है, आप ये भी याद रखना, ये पीर पंजाल है और ये धौलाधर है। ये है मसूरी, ये नाग टिब्बा, उत्तराखंड की है ये। और यहाँ पे नेपाल, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी, महाभारत रेंज। ये हो गए। तो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी मिलती है। इसका नाम है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पाई जाती है। कश्मीर घाटी जो है अपनी करेबा भूमि के लिए फेमस है।
अभी इसको करेवा के बारे में बताएंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। धौलाधर में 4 घाटियां मिलती हैं, धौलाधर श्रेणी में 4 घाटियां मिलती हैं, यानी महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य में एक यहाँ पे है कुल्लू, कुल्लू, दूसरी है यहाँ पे कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा, और एक और यहाँ पे है जिसे कहेंगे लाहुल, और एक घाटी यहाँ पे है जिसे कहेंगे स्पीति। तो ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर ये हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में 4 घाटियां हैं, कुल्लू कांगड़ा लाहुल और स्पीति। अब यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड के एरिया में, देखते हैं ये उत्तराखंड का है। तो मसूरी और नाग टिब्बा के मध्य में एक घाटी पाई जाती है जिसको कहते हैं मसूरी घाटी, इसको कहते हैं मसूरी घाटी। ठीक है, महाभारत में आते हैं नेपाल, ये नेपाल का एरिया है। तो नेपाल में जो महाभारत और ग्रेटर हिमालय के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है? काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। इसी वजह से नेपाल में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, याद रखना। ये ग्रेटर हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है। ये हमारा हो गया पर्वत घाटियां, देख ली हमने पर्वत घाटियां, आपने समझ ली। करेवा भूमि की बात करेंगे। करेवा भूमि कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, बहुत ज्यादा फेमस है ये करेवा भूमि। इसको देखते हैं, करेवा, करेवा क्या है? ये करेवा भूमि फ्रेंड्स नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं। क्या है ये? जलोढ़ मृदा के निक्षेप, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है ये भूमि। इसी वजह से यहाँ पे खेती की जाती है केसर, केसर, बादाम और सेब की खेती की जाती है यहाँ पे। केसर, बादाम और सेब की खेती के लिए ये फेमस है। आगे देखते हैं, इसको अरेंज करते हैं फ्रेंड्स। लघु हिमालय की तलहटी में या घाटियों में कुछ जो है मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, सॉफ्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय की ये जो घाटियां हैं, इस पे यहाँ पे जो है सॉफ्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, मुलायम घास के मैदान, सॉफ्ट घास मैदान पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, कश्मीर में क्या कहेंगे इनको? मर्ग। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल, बुग्याल या प्यार कहा जाता है इनको। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे देख लेते हैं, जैसे सोनमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, और गुलमर्ग, ये वहां पे कुछ स्थान है, ये जो है सॉफ्ट मुलायम घास के मैदान हैं। फ्रेंड्स इसकी मध्य हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं, हिल स्टेशन मिलते हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन बहुत देखने को मिलते हैं। वो देखेंगे हिल स्टेशन कौन कौन से हैं। हिल स्टेशन हम देख लेंगे हिमाचल प्रदेश के, पहले हिल स्टेशन की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में हमारा हो गया शिमला, कुल्लू, मनाली, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, धर्मशाला। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है फ्रेंड्स, ये सबसे ऊंचा है भारत, बहुत ऊंचाई पे स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, धर्मशाला, ये हो गए। उत्तराखंड में देख लेंगे कौन कौन से हिल स्टेशन है। उत्तराखंड में हमारा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा, ये पर्यटक स्थल हैं। और एक हमारा पश्चिम बंगाल में देख लेंगे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हो गया। ये हमारा फ्रेंड्स लघु हिमालय के बारे में हमने देखा। और एक बात देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है लघु हिमालय ग्रेटर हिमालय से, लघु हिमालय ये हमने देख लिया, ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया। तो ये जो ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, इसको कहते हैं MCT, ये याद रखना, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग कर रहा है? ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से। ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया और ये हमारा लेजर हिमालय हो गया, लघु हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग हो रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और एक पॉइंट, और ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय से कैसे अलग हो रहा था, इसको भी देख लेते, सचर जोन द्वारा। ये हमारा ट्रांस हिमालय था। ये ट्रांस हिमालय किससे अलग हो रहा था? सचर जोन द्वारा। सचर जोन, सचर जोन, सचर जोन द्वारा अलग हो रहा था। इसको इधर बना देते हैं, आराम से देख लो। ये देखते हैं सचर जोन। सचर जोन किसके मध्य है? महान हिमालय, महान हिमालय व लघु हिमालय, नहीं, महान हिमालय व ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के मध्य। महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से सचर जोन अलग करना है। और MCT जिसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये किसको अलग कर रहा है? ये अलग कर रहा है महान हिमालय को लघु हिमालय से। महान हिमालय को लघु हिमालय से, लघु हिमालय से। ये फ्रेंड्स हमारा लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के हमने ज़्यादातर सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी पॉइंट्स छूटता है तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।